प्रतिवर्ष होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठेगी कि प्रहलाद भस्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रहलाद बचेगा और होलिका जलकर भस्म हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं वाराणसी के लंका चौराहे पर यह है प्रहलाद, और होलिका को सजा करके प्रहलाद की गोद में दिया गया है। और ऊपर जो देख रहे हैं आप, बड़े बड़े दांत हैं और खूंखार चेहरा बनाया गया है, वह है हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप के लड़के थे प्रहलाद और बुआ थी होलिका। प्रतिवर्ष होलिका जलाई जाती हैं। आइए हम बताते हैं इसके मूल में क्या है। यह है वाराणसी का लंका चौराहा। इधर आप एक बार देखेंगे मालवीय जी की प्रतिमा है, पंडित मदन मोहन मालवीय। और यह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यह सिंह द्वार है। अगल बगल आप देख रहे हैं दुकानें हैं और लोग आज होलिका दहन और होली के सामान ले रहे हैं, क्योंकि होली मनाना है। पिछली बार होली के बाद लॉकडाउन हुआ था और इस बार भी संभवतः होली के बाद कुछ ऐसा ही होने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भैया सावधान हो जाइए। आइए, आप देख रहे हैं उपले हैं, उपले के बाद यह खोई है, यहाँ पॉलीथीन भी रख दिए गए हैं। चलिए पॉलीथीन तो मैं निकाल देता हूँ और इसका डाल देता हूँ। अब इसको मैं अपने पॉकेट में रखूँगा और यहाँ भी पॉलीथीन है। यह इसमें इसे उचित माध्यम तक ले जाऊंगा, हालांकि सब वहीं जाएगा, सब अंततः वही होना है। मार्केटिंग चाहे खेल जितना हो जाए, और पॉलीथीन पर बैन है, बैन ही नहीं है इनके ऊपर। रुके हो तो रुक जाओ, जा क्यों रहे हो, चलो। तो लेकिन पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बाद भी यह इसका प्रयोग होगा। देखिए अंडे वाला पेपर भी डाल दिया गया है यहाँ, खोई है, लकड़ियाँ हैं कुछ, और यह सब जो भी है घर का भैया कूड़ा कचरा डाल दो, क्योंकि जल करके भस्म हो जाएगा। अब चलिए हम कहानी पर आते हैं और फिर लकड़ियों पर आते हैं। यहाँ तो ठीक है उपले हैं और उपलों से उतना पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। यह लोग अपने घर में उपटन लगवाते हैं। उपटन लगवाने के बाद जो सरसों का उपटन का वह होता है, उसको ले आकर के लोग यहाँ डालते हैं और इसमें जल जाता है। आज पूर्णिमा है, वर्ष प्रतिपदा कल से शुरू होगी, यानी जो हिंदुओं का वह है संवत, वह शुरू होगा संवत जल जाने के बाद। तो बताते चले होलिका को यह इस प्रकार का वरदान था कि वह जलेगी नहीं अग्नि में। होलिका को इस बात का घमंड हो गया, जब भी आप अपने सद्गुणों को घमंड के साथ जोड़ेंगे तो वह सद्गुण जो आपके विशेष गुण हैं, जो परमात्मा ने आपको विशेष रूप से कुछ दिया है, यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह वरदान खरा नहीं उतरेगा। कुछ ऐसा ही हुआ होलिका के साथ। होलिका को लगा कि हम तो जलेंगे नहीं, और प्रहलाद जो परमात्मा में आस्था रखने वाला है वह जल करके राख हो जाएगा। तो होलिका हर साल जलेगी, भक्त प्रहलाद बचेगा। भक्त प्रहलाद एक सत्य का मानक है और होलिका नियमों और वरदान का दुरुपयोग करने वाली तत्व के रूप में है। आसुरी प्रवृत्तियों की बात है। इधर देखिए भैया, ये भी डाल दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, चलिए ले लेते हैं और क्या करेंगे, लेकर के कहीं ले जाएंगे। तो भैया एक तो यह है कि तमाम भयंकर बीमारियां और इस तरह के विषाणु और कीटाणु जल करके राख हो जाएंगे। इसी में देखिए तमाम तरह के और भी हैं, भीतर भी डाला गया होगा। चलिए जहाँ तक बंद पड़ रहा है मैं इसको ले रहा हूँ। तो होलिका दहन होगा और कल लोग होली मनाएंगे, होली का त्यौहार। मैं सभी को होली की संपूर्ण शुभकामना देता हूँ। देश विदेश से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके प्रति हमारा शुभ भाव, अच्छे ढंग से होली मनाएं, अगल बगल की भी चिंता करें।
रासायनिक रंगों के प्रयोग से बाज आए। अब वह पिचकारी जो बांस वाली बनती थी वह ख़त्म हो गई, वह गीत भी ख़त्म हो गए और वह हमारी जो पुरानी परंपरा थी वह भी समाप्त हो गई और नई परंपरा ने जन्म लिया। उस परंपरा से ही हमें निजात पाना है। अगर हम नहीं करते हैं ऐसा तो यह हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए शुभ नहीं होगा। कम से कम वाराणसी में 50 जगह पर होलिकाएं जलेंगी। अब आप ऊपर देखिए, अब इनको कौन समझाए, केबिल भी जलेगी। यह केबिल हमें नहीं लग रहा है बिजली वाली होगी, लेकिन जो भी होगी बिजली वाली भी हो सकती है। आप आइए इसे देखिए, यहाँ से है यह केबिल, लाइट वाली होगी, ऊपर लाइट जलती है, यह केबल जा रहा है और इसे देखिए। और यह केबल भी यहाँ जब यह जलेगा तो जलेगी और ऊपर जो वायर जा रहा है वो अभी जलेगा। लेकिन भैया कौन समझाए। अब अगर आप कुछ कहेंगे ना तो जो पगड़ियाँ बांध करके ऐसे रहते हैं हम कहेंगे यह तो हिंदू विरोधी है, यह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, यह पक्का आतंकवादी है। कई बार मुझे अंड बंड लोग ऐसे भी बोलते रहते हैं। भैया जिसको जो बोलना होगा बोलेगा, लेकिन यकीन मानो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ जो हमारे ही वंशज हैं हमें लांछित पूर्वज के रूप में याद करेंगे और कहेंगे कि जब ऐसा हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं। अब इधर आप देखिए, यह है लंका और उत्तिष्ठ भारत, मतलब भारत उठेगा, युवा चिंतकों का। और सब देखिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध है, लेकिन बड़े हुजूर हों और चाहे हुजूर आला, सबकी जो होर्डिंग लगी है ना सब उसी पर लगी है। लेकिन कौन कहेगा भैया, जो बोलेगा उसको हुजूर कान पकड़ करके उसे दंड देगा। न्यायालय दंड देगा तो बाद में देगा, हुजूर पहले देगा, जैसे अमिताभ ठाकुर को दे दिया गया है दंड। तो इस तरह से है। नमस्ते, आप यहीं के हैं? हाँ यहीं। वाह, अक्खा बनारसी हैं कि कहीं बाहर के हैं? नहीं, अक्खा बनारसी हैं। तो आप कहाँ हॉस्पिटल में भाई एडमिट है। क्या हुआ है सर? मेडिसिन में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, क्या हुआ है सर? उनको प्रोटीन नहीं बन रहा है। अच्छा, इसकी वजह से। चलिए सर, चलिए वह जल्दी स्वस्थ हो जाए, हमारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको लोग को भी होली की मुबारकबाद हो। पत्नी भर्ती हैं और जा रहे थे तो चलिए हमने गलत छेड़ दिया। इधर भी पॉलीथीन है, अब इसको उठा लेता हूँ जितना बन पड़ेगा। तो दोस्तों, यह हराई से पोल्यूशन भी होगा। हमें अपने जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, नहीं तो वह देश की सेहत के लिए शुभ नहीं होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से वाराणसी आ गया हूं और एक होलिका दहन जहां होना है, इस तरह से अनेकानेक स्थानों पर पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन होलिका दहन और आज किसानों के लिए भी शुभ का समय है। चैत मास की शुरुआत कल हो जाएगी। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन होगा, जलाया जाएगा। लंका दहन होता है, रावण का दहन होता है, होलिका का दहन होता है, यह होता रहेगा। लेकिन जो इसमें जो खराब परंपराएं हैं, रावण के दहन में हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, हम इस तरह का लंबा रावण नहीं बनाएंगे और हम प्रदूषण पैदा नहीं करेंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और कौन अच्छा कहेगा कौन बुरा, इस बात की चिंता मैं नहीं करता। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार आप सभी स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।